ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिया जैसी कंडीशन में आके आप इस तरह खुली डुली क्रिकेट खेलें। लाइक कौन सा मैच हो रहा है? क्रिकेट हो रही है, मजाक हो रहा है? आप तो इंग्लैंड से वो 200 साल का पूरा पूरा बदला ले रहे हैं कि भाई और बताओ संगियों क्या हाल है? देखा है कि किस तरह लगान लिया जाता है? ये तो आप 4 गुना लगान आपने लिया T20 में, अब पहले ही मैच में आपने फिर ODI में लगान ले लिया। ये कौन सी क्रिकेट है भाई? घर बुला के इस तरह किया जाता है? बच्चों की तरह मार रहे हैं, धोबी पटरे दे रहे हैं, दबा के इनको लपेट रहे हैं। अभी हिंदुस्तान के पास बुमराह नहीं है। आप देखें कि वरुण चक्रवर्ती नहीं खिलाया, विराट कोहली नहीं खेला, सिराज टीम का हिस्सा नहीं है, तो उसके बावजूद आप पहला ODI मैच हार गए हैं। लग रहा था कि बैटर्स थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा। कोई एक ऐसा मोमेंट नहीं है कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड ये मैच को जीत रहा था। बिल्कुल पूरे तरीके से डोमिनेट किया, आउटप्ले करके रखा और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ये बता दिया कि हम एक दफा फिर से एज फेवरेट आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। शाबाश शुभमन गिल, शाबाश, वेल डन इंडिया, वेल डन अक्षर पटेल, वेल डन श्रेयस अय्यर, वेल डन हर्षित राणा, जडेजा। क्या शानदार परफॉर्मेंस। नागपुर में वन साइडेड मैच हिंदुस्तान ने हरा दिया। इंग्लैंड के लिए कुछ बोलना चाहता हूं। ये जो इंडिया की सीरीज चल रही है, इससे पहले कोई पता नहीं 8-9 सीरीज हो चुकी हैं, उसमें सिर्फ 3 सीरीज जीता है, जिसमें से 2 जो है वो 3 सीरीज, जिसमें से एक जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीता है जो बड़ी टीम थी, बाकी एक आइलैंड के अगेंस्ट जीता है और बाकी दूसरी जो है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट जीता है। इंडिया परसिस्ट कर रहा है शुभमन गिल के साथ, ना सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, बैक भी कर रहा है। वाइस कप्तान बनाया उनको और उनका बल्ला काफी अर्से से खामोश था, लेकिन ये इनिंग उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस देगी। जहां पे भारत को उनकी जरूरत थी, शॉर्ट बॉलिंग पे टारगेट करना चाहा जब ये 2 प्लेयर खेल रहे थे, श्रेयस अय्यर को भी और शुभमन गिल को भी। ये कोई तरीकाकार नहीं है, ये एथिक्स के खिलाफ है। ये सब कॉन्टिनेंट में हमारे यहाँ मेहमान नवाजी ऐसे नहीं की जाती। मैं आर्चर को छक्के तुम दिया अय्यर ने, भाई ये कौन सा क्रिकेट हो रही है भाई? वेरी बैड। गिल ने फेंटी लगा दी भाई, ये कौन सा है? ये बहुत गलत बात है भाई। इस टीम का हर बंदा बैक इन फॉर्म आ जाएगा बिफोर 23rd अगेंस्ट पाकिस्तान के जो इनका मैच है ना 23 तारीख के मैच से पहले तक हर बंदे ने फॉर्म में आ जाना है। हिंदुस्तान ने दिखा दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टार्ट बड़ा अच्छा मिल गया। जब ऐसी टीम से जीत के आएंगे, एक अलग ही जोन में होगी हिंदुस्तान की टीम। बॉलिंग में देख लें, बैटिंग में देख लें। ये जो सीरीज इंडिया के अगेंस्ट शुरू हुई है, इसमें भी मुझे ऐसा लगता है आराम से ये सीरीज हार जाएगा। ये वही इंग्लैंड की टीम है ना, जब इन्होंने बैच बॉल खेलनी शुरू की। शुभमन गिल भी फॉर्म के अंदर आ गए। रही सही कसर पूरी होकर रहेगी कि शुभमन गिल जो कितने अरसे से आउट ऑफ टच की तरीके से कह रहे थे वो टीम में भी नहीं होना चाहिए, जायसवाल को खिलाएंगे। अब उसने 87 मार दिए, वेल डिजर्व 100 उसने मिस किया। रोज एक नया लड़का नजर आता है कि जो कि ऐसी इनिंग खेलता है कि जो भारत को ऐसी सिचुएशन से निकालता है कि जहां पे भारत ऐसा लग रहा होता है कि एक विकेट और गिरा तो भारत शायद गिर जाए। लेकिन इस तरह के ओवर द इयर्स प्लेयर्स भारत ने प्रोड्यूस कर रखे हैं कि उनको किसी एक या 2 प्लेयर्स के आउट होने से फर्क पड़ता नहीं है। इंग्लैंड को यह समझ जाना चाहिए कि अगर आप वनडे मैच खेल रहे हैं इंडिया के साथ, वो भी उनके घर जाके, तो शायद 350 का टारगेट कोई 350 340 तो अपने माइंड में आप रखें। वो वेन्यू जहां एवरेज स्कोर 288 का हो, पूरी टीम अगर 248 पर सिमट जाएगी तो नतीजा कुछ मुख्तलिफ तो आना नहीं था। मान्य क्रिकेट भाई कुत्तों की तरह जलील हो रही है इंडिया के घर में आके, और जिस तरह इंडिया T20 में जलील कर रहा है उसी तरह उन्होंने ODI की भी शुरुआत कर दी। पीछे 4-1 से हराया, आज ODI को भी जनाब पहला मैच उन्होंने ऐसा हराया कि जनाब आज धुएं निकले ग्राउंड के अंदर से। ना जॉय रूट चल पाया, ना जोस बटलर चल पाया, ना भाई जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग चल पाई। आज अगर बात करें इंडिया की बॉलिंग लाइन की, हर्षित राणा भाई डेब्यूटेंट आते साथ जनाब 3 विकेट उड़ा के ले गया। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत ने जिस तरह से इंग्लैंड के ऊपर अपना डोमिनेशन शो किया, वहीं एक बार फिर से ODI में जिस तरह से हराया, पूरी तरीके से पाकिस्तानी मीडिया परेशान है कि आखिरकार अगर भारतीय टीम ऐसे ही खेलती रही तो चैंपियंस ट्रॉफी में इन्हें कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि इनको भी पता है कि 23rd को जिस तरह से भारतीय टीम मतलब इनको पाकिस्तानियों को धोएगी, क्योंकि शुभमन गिल फॉर्म में नहीं थे, वो भी फॉर्म में आ गए और वो भी चैंपियंस ट्रॉफी के हिस्से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भारतीय टीम जबरदस्त प्रदर्शन दिखा। ये जो सीरीज इंडिया के अगेंस्ट शुरू हुई है, इसमें भी मुझे ऐसा लगता है आराम से ये सीरीज हार जाएगा। ये वही इंग्लैंड की टीम है ना, जब इन्होंने बैच बॉल खेलनी शुरू की, कूटना शुरू किया, मॉर्गन की कप्तानी में ये चीजें शुरू हुई, तो सारे हैरान हो गए जितने भी देखने वाले कि यार ये किस किस्म की इन्होंने क्रिकेट स्टार्ट कर दी है। ये तो फेंटा लगाई जा रहे हैं, हर टीम का फेंटा लगाई जा रहे हैं, ये तो रुकते ही नहीं है। ओपनर आता है, वो मारता है, उसके बाद 7वें नंबर तक कूटते रहते हैं, मारते ही रहते हैं। एकदम से इन्होंने जो क्रिकेट चेंज की तो दूसरी टीम को नहीं समझ आई कि यार अब हम इनके ऊपर वर्किंग किस तरीके से करें। ये तो हर किसी को मार रहे हैं, और यही इन्होंने स्टाइल जो टेस्ट क्रिकेट में रखा, वो स्टिल अभी भी रखा हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं रखा हुआ। यही स्टाइल उन्होंने अभी भी T20 हो गया, ODI हो गया, टेस्ट क्रिकेट में रखा हुआ है। जिस तरह फिर उन्होंने पाकिस्तान आके मारा ही और टीमों को जो जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में ये खुली डुली क्रिकेट खेलते हैं, तो
उस हिसाब से देखा जाए तो सीरीज तो ठीक ठाक आ रहे हैं पीछे, लेकिन इनको ये भी अब समझ आनी चाहिए कि इससे हमें लगता है क्रिकेट का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमें कहीं ना कहीं सेंसिबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिया जैसी कंडीशन में आके आप इस तरह खुली डुली क्रिकेट खेलें। लाइक मुझे बड़ा अफसोस हुआ लिविंगस्टन ने जिस तरीके से शॉट मारा। हिंदुस्तान ने दिखा दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टार्ट बड़ा अच्छा मिल गया। जब ऐसी टीम से जीत के आएंगे एक अलग ही जोन में होगी हिंदुस्तान की टीम। बॉलिंग में देख लें, बैटिंग में देख लें, अभी विराट कोहली नहीं खेला, उसके बावजूद इस बैटिंग लाइनअप ने कैसी जिम्मेदारी के साथ फिनिश किया। रोहित शर्मा के रन नहीं है, जायसवाल के नहीं है, सिर्फ 3 बैट्समैनों के रन हुए हैं तो रन चेज हो गए हैं। तो ये देखे कमाल, ये है। तो बार बार यही कहता हूं कि ये है कामयाबी सिस्टम की, माइंडसेट की, जिसकी वजह से ये ऐसी जीत मिल रही है, ऐसी डोमिनेट परफॉर्मेंस नजर आती है बड़ी टीमों के खिलाफ। तो लेट्स सी क्या होता है। मिडल में जैसे बॉलिंग की है, अब इनकी टीम की तरफ देख के हम लोगों को भी सोचना चाहिए 11 से पहले अगर चेंज कर सकते हैं तो मिडल में ओवर स्पिनर्स के कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके पास 3-3 स्पिनर्स हैं, 2-2 खेल रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक है। अभी भी टाइम निकला नहीं है। इंडिया परसिस्ट कर रहा है शुभमन गिल के साथ, ना सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, बैक भी कर रहा है। वाइस कप्तान बनाया उनको और उनका बल्ला काफी अरसे से खामोश था, लेकिन ये इनिंग उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस देगी। जहां पे भारत को उनकी जरूरत थी, शॉर्ट बॉलिंग पे टारगेट करना चाहा जब ये 2 प्लेयर खेल रहे थे, श्रेयस अय्यर को भी और शुभमन गिल को भी। अगर आप इनके सारे चौके देखेंगे या जो छिक्के भी मारे अय्यर ने, वो शॉर्ट बॉलिंग पे मारे। आई थिंक यहां पे जो है ना, इंग्लैंड हैज मिस द प्लॉट। क्यों? क्योंकि उनका ख्याल है अभी तक वो इसी चीजों में जी रहे हैं कि ये भी एक जस्ट अनदर एशियन टीम जिनको 145 प्लस के हम बाउंसर मारेंगे तो ये डर के आउट हो जाएंगे। और नहीं भाई, ये डर के आउट नहीं हो रहे हैं, ये आपको इतनी दूर छिक्का मारेंगे कि आप याद रखेंगे। इसी चक्रों में जो एक प्रेशर डेवलप था वो इंग्लैंड ने खो दिया। अय्यर से इन्होंने शॉर्ट बॉलिंग का स्टार्ट किया, जब इन्होंने शॉर्ट लेग भी बिठाया, स्क्वायर लेग भी लिया पीछे, इतनी दूर छिक्का मारा, आर्चर को 18 रन उसमें लिए थे। एक उसने मिड विकेट पे जो है ना बिल्कुल स्लाइटली सा ओपन हुआ है, अपने आप को उसने जगह दी आने की बॉल को, और क्या उसने चपेड़ मारी और वो दूर जाके छिक्का गिरा है। ऑब्वियसली जब इस तरह का इंसान छिक्का मारता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बढ़ जाता है। इस पाकिस्तान के जो इनका मैच है ना, 23 तारीख के मैच से पहले तक हर बंदे ने फॉर्म में आ जाना है। अभी मैं सुबह हर्षित राणा की बॉलिंग देख रहा था, जडेजा की बॉलिंग देख रहा था, अब शुभमन गिल भी फॉर्म के अंदर आ गए। रही सही कसर पूरी होकर रहेगी कि शुभमन गिल जो कितने अरसे से आउट ऑफ टच की तरीके से कह रहे थे वो टीम में भी नहीं होना चाहिए, जायसवाल को खिलाएंगे। अब उसने 87 मार दी, वेल डिजर्व 100 उसने मिस किया। मैं तो चाहता था कि वो 100 करे। अच्छी खासी बल्लेबाजी की, बड़ी शानदार बल्लेबाजी उसने की, वो भी फॉर्म के अंदर आ गया और ये खतरे की घंटी बज चुकी हुई है। वो इसलिए क्योंकि आपके सामने चैंपियंस ट्रॉफी और आपके जो की प्लेयर्स है ना, यही है। शुभमन गिल हो गए, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, जिन्होंने लीड करना है। तो शुभमन गिल ने जो रन्स किए उससे साफ दिख रहा है कि शुभमन गिल जो है ना वो फॉर्म के अंदर वापस आ गए। और मजे जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि आखिरकार भारतीय टीम चाहती क्या है, जो पूरी तरीके से इंग्लैंड के ऊपर इतना ज़्यादा डोमिनेशन शो कर रही है, जिससे इंग्लैंड की टीम भी परेशान है कि हम करें तो करें क्या। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 23 को जो होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले ये पाकिस्तानी मीडिया इतनी ज़्यादा परेशान है कि कहीं इनको लगता है कि भारतीय टीम हरा न दे। लेकिन इन पाकिस्तानियों को भी पता है कि पूरी तरीके से भारत से जीतना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बाबर आजम खेलता है, जिस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों का करंट में प्रदर्शन चल रहा है, वो पूरी तरीके से अपने घरों में एक्सपोज हो रहे हैं। और इधर भारतीय टीम जिस तरह से इंग्लैंड के पूरी तरीके से बेसबॉल को तबाह किया है, इंग्लैंड को भी नहीं समझ आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। जिस तरह से शुभमन गिल का पिछले कई मैचों से फॉर्म खराब चल रहा था जब वो ओडीआई खेल रहे थे, लेकिन आज इंग्लैंड के सामने वो 87 रन बनाकर जिस तरह से उन्हें इंग्लैंड के बेसबॉल को डिस्ट्रॉय किया है, पूरी तरीके से इंग्लैंड के बेसबॉल को एक्सपोज कर दिया है। लेकिन पाकिस्तानियों का रोना धोना अभी भी चल रहा है कि अगर भारतीय टीम ऐसे ही खेलती रही तो 23 को हमारा हारना पूरा तरीके से तय है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने आज कल बल्लेबाजी की थी, अक्षर पटेल ने बल्लेबाजी की थी, अय्यर ने बता दिया कि जिस तरह से मोमेंटम दिया जाता है टीम को उसी तरीके से दिया। और शुभमन गिल का जिस तरह से बल्लेबाजी था सभी को हैरान करने वाला था। वहीं जिस तरह से गेंदबाजी की बात किया जाए तो इंग्लैंड की टीम शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन शो कर रही थी, जिस तरह से वो बेन डकेट और उनके बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की। लेकिन उसके बाद जब ये कोलैप्स करना स्टार्ट हुए तो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गए और शमी ने शानदार विकेट लिए, जिसके बाद से हर्षित राणा का आज पहला ही डेब्यू मैच था, लेकिन उन्होंने शानदार 3 विकेट लिए। जडेजा ने 3 विकेट झटके, जिस वजह से भारतीय टीम 248
44 रनों पर इन्हें पकड़ लिया और इस मैच को आसानी से जीतकर इस 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में 1-0 से बढ़त बना लिया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।